प्रयागराज महाकुंभ में संत समाज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सम्मानित किया। समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बनकर समानता और न्याय की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आचार्य कैलाशानंद गिरी और स्वामी चिदानंद मुनि सहित संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि यूसीसी जल्द ही पूरे देश में लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के दौरे पर हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में सीएम धामी आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम धामी के स्नान को लेकर महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता घनश्याम जी लाइव है। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी लागू हुआ है, जहां पर सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ गए हुए हैं संगम में स्नान करने, तो क्या कुछ अपडेट है घनश्याम जी? देखिए निशा जी, आमतौर पे अगर देखा जाए तो यूसीसी लागू कराने को लेकर के देश भर में अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा आवाजें उठी। दो तरीके से ये लागू हो सकता है, या फिर राज्य सरकार संज्ञान में लेकर के अपने स्तर पे अपने राज्य में यूसीसी लागू करे, दूसरा केंद्र सरकार अगर लागू करती है तो पूरे देश भर में लागू होता है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जब केंद्र सरकार ये नियम ये कानून लागू नहीं कर पाई, उसके पहले उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया। भाई इस बाबत को लेकर के पूरे देश भर में और अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के दौरे पे रहे और ऐसे में सामाजिक समरसता को लेकर के वहां पे एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी समाज और सभी साधु संत वहां पे मौजूद रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ करिएगा पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, उन्होंने इस मुखातिब हुए। इस वक्त पे उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और इन सवाल और जवाब के दरमियान एक साथ उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू हुई, उसके साथ ही पूरे देश भर में जो साधु संत हैं वो जब वहां पे मौजूद थे तो यूसीसी को लेकर के हुंकार बनी। यूं तो देखा गया कि अभी तक तमाम ऐसे संगोष्ठी आयोजन महाकुंभ में किया गया, लेकिन साधु संत एक सुर में एक लय में दिखाई नहीं दिए। लेकिन यूसीसी का ऐसा मौका था कि जब यहाँ पे सभी साधु संत एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होकर के एक सुर में उन्होंने बात कही कि देश भर में इसको लागू लागू किया जाए। अभी निशा जी, सबसे बड़ी सवाल वहां पे ये हुआ कि तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने ये बाबत उठाई, क्या आप सामाजिक और समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के जो संवैधानिक तौर पे दूसरे का जो धर्म है उसमें हस्तक्षेप हो? तो इस बाबत भी मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने ये बाबत भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करना किसी के अधिकार का हनन नहीं, किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं, किसी के सामाजिक संरचना का हनन नहीं, इसको कई हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं। हम बस ये लागू करना चाहते हैं कि जैसे महाकुंभ में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी समान तौर पे आकर के यहाँ पे महाकुंभ में आकर के एक साथ समानता के साथ महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, उसी तरीके से यूसीसी भी है कि महाकुंभ की तरह सभी लोग समान नागरिक बन करके समान अधिकारों के साथ जीवन जी पाए। हम ना किसी के धर्म में, ना किसी के जाति पे, ना ही किसी के सामाजिक संरचना पे और किसी संगठन पे किसी तरीके का हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो इस बाबत जो वहां पे अन्य साधु संत थे उनको ये बात अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक मुहिम छेड़ी हुई है हिंदुओं को लेकर के, भारत को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के, उसको पूरे देश में पहुंचाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील की कि अब ये जो महाकुंभ में ये जो मूल मंत्र है यूसीसी को लेकर के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया, इस मूल मंत्र को लेकर के साधु समाज के साधु संत के जो समाज के लोग हैं वो लोगों के बीच में जाए और इसको लेकर के जो मतभेद है और जो मनभेद है, मतभेद और मनभेद दोनों को मिटाते हुए, मतभेद ये हो सकता है कि आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। मनभेद ये हो सकता है कि पहले आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, बायस्ड हो कि आप हिंदू, ये जो कानून है वो किसी हिंदू के लिए है, ये कानून है किसी दूसरे मुस्लिम कानूनों को उसके हितग्राही को खत्म करने को लेकर के। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मतभेद और मनभेद दोनों को खत्म करने के लिए ये होगा कि उन्होंने उत्तराखंड में बोला कि उत्तराखंड क्यों बहुत जरूरी है।
तो साधु संतों को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पे तमाम, ये देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे दुनिया भर के लोग इस देवभूमि में आते हैं। यहाँ पे नीम करौरी बाबा है, भगवान शंकर का केदारनाथ है, तमाम छोटे से बड़े हजारों की संख्या में यहाँ पे मंदिर है। पूरा जो राज्य है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तमाम दुनिया के अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे समानता और समरसता का जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ज्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने लागू किया है। हमने केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकती है। तो अब साधु संतों ने इस मामले में को लेकर के अब एक साथ एक वक्त में हुंकार भरा है। जी घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।